Good morning, viewers. This video is especially for the students of present class 11, that is 2000 session 2020-21. There's a good news for all of you children that I'm referring to the CBSE circular dated 1st of April 2020, and the subject of the circular is Introduction of Applied Mathematics. The code of the subject is 241 as an academic elective subject for the students of class 11th. Now this subject is different from the mathematics that was already existing, the code for which is 041. Now, as per National Curriculum Framework 2005, a lot of recommendations have been made that subjects like English and mathematics can be studied at different level. That is the standard level and the higher level. So very gradually you will see that CBSE will start introducing different level of examinations and study for different subjects in India as well as it is happening abroad. So now I'll talk about what is applied mathematics, why CBSE has introduced applied mathematics, who are the students, इसको कौन students पढ़ सकते हैं present class 11th में from the current academic session, and how is applied mathematics different from mathematics. So as I told you, the applied mathematics, the code is 241. पहले ये subject skill subject हुआ करता था, लेकिन from this year CBSE has made it academic elective subject. Now what has happened, if you know 10th standard में CBSE ने मैथ के 2 लेवल कर दिए थे एग्ज़ाम के. स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम दिया कुछ बच्चों ने बाय चॉइस, एंड कुछ बच्चों ने बेसिक मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम दिया. सो लास्ट ईयर तक जब ये एग्ज़ाम बच्चों ने लिखा, CBSE ने ये बोला था कि बेसिक मैथमेटिक्स वाले जो बच्चे हैं वो 11th में सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मैथमेटिक्स आगे नहीं पढ़ पाएंगे. बट सून रियलाइजेशन डॉन्ड अपॉन, और ये रियलाइज़ हुआ कि मैथमेटिक्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है. खाली ये फिज़िकल साइंसेस में काम नहीं आता, ये सोशल साइंसेस में, कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में, डेली एप्लीकेशन ऑफ लाइफ में भी काम आता है. तो इसलिए CBSE ने अप्लाइड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को एज एकेडमिक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया. एंड द गुड न्यूज़ इज़ वो बच्चे जिन्होंने 10th स्टैंडर्ड में अपना बेसिक मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम लिखा था, अब उनके पास ये ऑप्शन है कि वो अप्लाइड मैथमेटिक्स को क्लास 11th में एज एकेडमिक इलेक्टिव सब्जेक्ट ले सकते हैं. तो दैट्स अ वंडरफुल न्यूज़. नाउ आई विल टेल यू दैट कि जो बच्चे बोलेंगे कि हमने तो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लिया था क्लास 10th में, क्या हम भी अप्लाइड मैथमेटिक्स ले सकते हैं क्लास 11th में सीनियर सेकेंडरी के लिए? यस, आप बिल्कुल ले सकते हैं अगर आपने स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पढ़ा था क्लास 10th में और एग्ज़ाम दिया था. लेकिन रिवर्स नहीं हो सकता. जिन बच्चों ने क्लास 10th में बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा था उनके पास मैथमेटिक्स 041 वाला मैथमेटिक्स लेने का ऑप्शन अभी भी नहीं है, लेकिन अप्लाइड मैथमेटिक्स लेने का ऑप्शन अब CBSE ने दे दिया. तो ये किस बच्चे को अब 041 वाला मैथमेटिक्स लेना चाहिए और किस बच्चे को अप्लाइड मैथमेटिक्स लेना चाहिए? जो बच्चे फ़िज़िकल साइंसेस पढ़ना चाहेंगे, बीटेक करना चाहेंगे, ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग या हायर स्टडीज़ में मैथमेटिक्स ऑनर्स करना चाहेंगे, उनके लिए मैथमेटिक्स लेना मैंडेटरी है 041 कोड वाला. अब अप्लाइड मैथमेटिक्स वो बच्चे लेंगे जिन्हें सोशल साइंसेस में जाना है फॉर हायर स्टडीज़, फिनेंस में जाना है, कॉमर्स में जाना है, वो बच्चे अप्लाइड मैथमेटिक्स ले सकते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज़ कि क्या आप दोनों मैथमेटिक्स ले सकते हैं अपने सीनियर सेकेंडरी में, 041 मैथमेटिक्स एज वेल एज अप्लाइड मैथमेटिक्स? तो आंसर इज़ नो. आपको चूज़ करना होगा, आप दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट ले पाएंगे अपना 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में. अब बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सामने आती है कि जो बच्चे ऑलरेडी, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ये पहले अप्लाइड मैथमेटिक्स स्किल सब्जेक्ट की कैटेगरी में था, तो जिन बच्चों ने लास्ट एकेडमिक ईयर में 11th क्लास में इसको एज अ स्किल सब्जेक्ट पढ़ा,
अब वो 12th क्लास में क्या करेंगे, तो 12th क्लास में वो इसको अप्लाइड मैथमेटिक्स को एज एकेडमिक इलेक्टिव सब्जेक्ट ले सकते हैं. My most important request to all the aspirants of economics honors, जो बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स ऑनर्स पढ़ना चाहेंगे उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आज की डेट में हमारे पास दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि वो इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स को भी कंसिडर करेंगे कि नहीं करेंगे. तो आप बहुत ध्यान से अपना डिसीजन लें, बिकॉज इकोनॉमिक्स ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से करने के लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास सीनियर सेकेंडरी में मैथमेटिक्स हो. बिकॉज आज की डेट में कोई ऐसा रिटन नोटिफिकेशन नहीं है कि अप्लाइड मैथमेटिक्स को वो कंसिडर करेंगे कि नहीं. तो आप ये चीज़ ध्यान में रखते हुए अपना डिसीजन लीजिएगा. दूसरी मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे है, टाइम टू टाइम CBSE की वेबसाइट पर जाकर CBSE के सर्कुलर्स ज़रूर पढ़ें और उसको अच्छे से समझें. एंड ऑल्सो व्हाट हैपन्स, टाइम टू टाइम CBSE अपने एग्जिस्टिंग सर्कुलर्स में कभी कभी मॉडिफिकेशंस कर देते हैं बिकॉज ऑफ रिक्वायरमेंट या बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन्स. So keep yourself well informed about it and stay tuned to eSchool. and जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहें बाकी वीडियोस के. थैंक्स अ लॉट.